एपिसोड को आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी देख रहे हैं और छपरा पोस्ट उनमें से एक है। आज हम लोग बातें करने वाले हैं स्कूली शिक्षा के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर साल नया सत्र आता है, नए सत्र में एडमिशन होता है और स्कूल का सिलेक्शन भी एक अहम डिसीजन होता है पेरेंट्स के लिए। तो आज हम लोग इसी पे बातें करेंगे और हमारे साथ इस विषय पे बातें करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संदीप आनंद जी, जो कि प्रिंसिपल हैं संस्कृति द मॉडल स्कूल के। सर, आपके स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संस्कृति द मॉडल स्कूल एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी सालों से मुझे लगता है कि हमारे शहर में एक अपनी अलग छाप छोड़े हुए है और शिक्षा जगत में जो भी अच्छा हो रहा है उसमें से संस्कृति का नाम आते रहता है। तो सबसे पहले तो सर हम जानना चाहेंगे यात्रा कैसे शुरू हुई संस्कृति द मॉडल स्कूल की, क्योंकि आप शुरू से इसमें इसके जब नींव रखी जा रही थी उस समय से साथ हैं। तो क्या कुछ था इसका, ये शुरुआती यात्रा क्या थी? देखिए, टीचिंग फील्ड में हम लोग बहुत पहले से हैं। खुद मेरा अनुभव जो है वो 1990 से है जी। तो फिर 2-3 लोग हम मिले, जिसमें एक हमारे हरे राम शास्त्री थे। फिर हम लोगों ने तय किया कि एक ऐसा स्कूल दिया जाए शहर को जो 2 चीज़ों के लिए जाना जाए। एक कि उनका वैसे गार्जियंस जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन मीडियम लेवल की है और जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें और उनका एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो। क्योंकि शहर में और भी बहुत स्कूल्स हैं, लेकिन जो उनके पॉकेट के वश की बात नहीं है, तो उनका पॉकेट भी अलाउ करे और जो वो चाहते हैं वो मिले। तो हम लोगों ने इसी को सोचा और फिर इस स्कूल की शुरुआत करी। और जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं कि संस्कृति और मॉडल दोनों जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों के स्कूल की ये सोच थी कि पारंपरिक जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी संस्कृति की शिक्षा है, वो भी रहे और जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करें, मतलब कहीं से बच्चे पीछे नहीं रहें। तो हम लोगों ने दोनों को समायोजित किया, मिलाया। अब हमारे स्कूल में जैसे कि ये शायद में भी शहर का वैसा स्कूल है जहाँ हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों विषयों की पढ़ाई की होती है। तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे जगह पे या तो हिंदी पढ़ाया जाता है या संस्कृत को हम लोगों ने प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि संस्कृति है जो हमारी संस्कृति को बचाती है। तो बच्चों को संस्कृत की जानकारी हो, मतलब केवल ये नहीं कि वो थोड़ा बहुत जान लेते हो, उनको गहरी जानकारी हो उसमें और उनकी आस्था बने हमारी। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं संस्कृत को बड़ा कैजुअली लिया जाता है, पास आउट कर गए, बात खत्म बस हो गया। लेकिन बच्चों को डीपली उनको पता नहीं होता। हाँ, उनको अपने वेद की, अपने जो है पुराण है या जो भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके भी बारे में बच्चों को जानकारी मिले। और जैसे होता क्या है कि आप बहुत सारे जगह पे देखेंगे, या बहुत मैं धार्मिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन होता है कि लोग अपने धर्म के पुस्तकों को या उनके जो भी उनके रिलीजियस बुक्स है उसके बारे में वो जानते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हमारे बच्चे नहीं जानते। इवन बच्चों को हनुमान चालीसा और तुलसी की चौपाइयाँ तो बिल्कुल नहीं याद रहती हैं, फिल्मी गाने याद रहते हैं। तो बच्चों को कम से कम ये जानकारी हो कि हमारा संस्कार क्या है, हम अपने धर्म, अपने संस्कार के बारे में जानें। तो हमारी कोशिश ये रही। और मॉडर्न एजुकेशन तो ज़रूरी है, साइंस टेक्नोलॉजी ये तो ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो दोनों को मिलाया जाए ताकि एक अच्छा शहरी बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। और जब वो अच्छा नागरिक बनेगा तो राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। हमारी कोशिश ये रहती है। यात्रा इसकी कब शुरू हुई थी? 2005 में। और अभी हम लोगों ने शुरू किया, अभी लगभग 18 साल होने जा रहा है। इसके और भी कितने ब्रांचेस हैं इसके? इसके 2 ब्रांचेज हैं, मतलब ब्रांच नहीं, सेक्शन है। एक जूनियर सेक्शन है, एक सीनियर सेक्शन है। तो जूनियर सेक्शन गांधी चौक पे है जहाँ 1 to up to 5 क्लासेज होते हैं। और सीनियर सेक्शन जो है वो दालदली बाजार में है जहाँ 6 to 10th है। अभी हम लोग प्लानिंग करें उसको 11th और 12th में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि आगे भी प्लानिंग है। एक हम लोग देखते हैं कि छपरा में स्कूल एजुकेशन की बातें करते हैं हम लोग और बहुत सारी परिस्थितियों को देखा जाता है। गार्जियन अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ हम अपने बच्चों को डालें। तो छपरा में स्कूली शिक्षा को आप किस स्तर पे देख रहे हैं और पेरेंट्स में कैसे विश्वास जगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, स्कूल्स तो हर साल भी खुलते हैं और हर तरह के खुलते हैं।
मेरा पेरेंट्स ये अनुरोध रहता है कि आप जब जाएं एडमिशन कराने के लिए या बच्चों के लिए देखने के लिए कौन सा स्कूल आपके लिए सूट करता है, तो पहले वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे आप मिलें। पहले उनको देखें, उनको जज करें कि वो कैसे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी बातचीत कैसी है, वो बच्चों के लिए केयरिंग है कि नहीं है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे आप नाम देखे और चले गए या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया आप चले गए, ऐसा भी होता है। तो पहले आप खुद देखें कि आप जिसके पास अपने बच्चे को भेज रहे हैं और बड़ा कीमती टाइम उसका जाने वाला है, वे लोग हैं कैसे, वो आपको आपके बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। फी उसके बाद आता है, लेकिन वो भी मायने रखता है। तो आपका एजुकेशन जो है वो क्वालिटी का हो, आपका फ़ी भी इतना ज़्यादा नहीं हो कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ पड़े या फिर ऐसे में इकोनॉमिकल बर्डन तो आजकल हर आदमी के पास है। तो दोनों चीज़ों को देखें और तब आप तय करें कि आपके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, आप कहाँ एडमिशन कराएंगे। ये मानना है। आज से लगभग एक दशक पहले की बात करें तो जो माहौल था स्कूल एजुकेशन का और आज का जो करंट सिनेरियो है, एक बड़ा बदलाव क्या देखते हैं आप? दो तरह से देखें, अगर सामाजिक तरीके से देखें या फिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैसे दोनों तरीके दोनों से तरह से हो सकता है। बताएं। सामाजिक तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो पारंपरिक शिक्षा थी पहले हमारी, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले, तो जो टीचिंग होता था, गुरु शिष्य संबंध था, उसमें तो ह्रास हुआ है। वो लगातार नीचे जा रहा है। ना तो वो गुरु वैसे हैं, ना ही शिष्य वैसे हैं, और पूरा का पूरा ये प्रोफेशनल होता जा रहा है। मतलब गार्जियंस भी ये समझते हैं कि हम पे करते हैं, और टीचर भी ये समझते हैं कि हम पैसे लेते हैं तो जितना पढ़ाना है पढ़ा दिए। जो पहले होता था कि गुरु या टीचर ये सोचता था कि हमारी जिम्मेवारी है, उस चीज में कमी आ रही है, दोनों तरफ से आ रही है। तो कारण किसे मानते, क्या हो सकता है कारण? देखिए, बाजारवाद है। आज के तारीख में सब कुछ बाजारवाद हो गया है, भौतिकता भी बहुत है, और जो आजकल सोशल मीडिया है, बच्चों का इंटरेक्शन उससे बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन उस तरह का नहीं होता है जो देखे अपने बच्चों के साथ टाइम दे कि भाई पढ़ क्या रहा है, उसकी सोच क्या है, उसमें बदलाव क्या रहा है, उसको स्टडी नहीं करते हैं। और एक जिम्मेवारी टीचर्स पे भी डाल देते हैं कि सर आप ही देख लीजिए। तो ऐसे नहीं होता है। ये तो दोनों हाथ की है, बिल्कुल दोनों ताली बजाने चाहिए। एक हम प्रतिशत जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत ऐसे अभिभावक होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा में क्या प्रोग्रेस है, वो आके खुद अपना इंटरेस्ट के साथ कहते होंगे? अगर मुझसे पूछा जाए, देखिए इसमें मतभेद हो सकता है, किसी का कुछ और सोचना हो सकता है, किसी का और सोचना हो सकता है, लेकिन आज के तारीख में वो 20 से 25% है, बस इतना है। मतलब ये एक एक्सक्यूज है कि मेरे पास टाइम